एशविल में रहते थे जेम्स एंड मैरी, जो कि मैरिड कपल थे। उन दोनों में सब अच्छा चल रहा था। अब कुछ साल बाद मैरी की हेल्थ बिगड़ने लगी। अब उस टाइम जेम्स का फाइनेंशियल एंड मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं था और तब से उन दोनों आपस में लड़ना चालू किए। मैरी घर में कुछ भी नहीं कर पाती थी उसकी इलनेस के वजह से, और वहाँ इसी बात को लेके हमेशा जेम्स गुस्सा होकर उससे बात नहीं करता था। एक दिन जब मैरी उससे पूछी, तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बोलते हुए वो मैरी को थप्पड़ मारा और मैरी रोते हुए बेडरूम में जाकर सो गई। फिर रात बढ़ते ही फिर से जेम्स आया। मैरी, बुरा मत मानो, मैं बस फ्रस्ट्रेशन के लिए ऐसा किया था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तब मैरी बिना मान के उसे धक्का दिया और जेम्स गुस्से में उसे बेड पर फेंक के पिलो लेकर उसकी सांस अटक के उसे मार दिया। और तभी से ये केस डेंजरस होने लगी। अब मैरी के पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके थे, तो मैरी के बारे में कोई भी नहीं जानती थी और इसी का फायदा उठा के जेम्स उसे वही जमीन पर गाड़ दिया। फिर वो शहर छोड़कर बहुत दूर चला गया और धीरे धीरे गिल्ट में अपने अंदर मरने लगा। इवन वो खुद को लेके एक पिरामिड हेड नाम का सेल्फ पनिशमेंट बनाया, जो कि उसे हर वक्त मैरी को मरने का गलती याद दिलाएगा। हर एक दिन वो खुद को ये कहकर मनाता था कि मैरी अभी भी जिंदा है। अब वो ये बात इतना मान लिया था कि जब एक दिन उसके पास एक लेटर आया मैरी के नाम पे, तब वो बिना सोच के वो लेटर पढ़ने लगा, जहाँ लिखा था, जेम्स, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें याद है साइलेंट हिल, जहाँ हम पहली बार मिले थे, जहाँ हर महीने हम घूमने जाते थे? मैं तुम्हारी वेट करूंगी, आ जाओ जल्दी कल ही। तभी जेम्स खुश होकर जल्दी बैकपैक करके फ्लाइट पकड़ लिया। अब साइलेंट हिल में जाते ही वो देखा जगह सुनसान है, कोई भी नहीं है। पर तभी कुछ ही दूर जाते ही उसने कुछ लोगों को देखा। फिर वो बहुत ढूंढते हुए एक घर में आता, जहाँ एक वीडियो टेप मिला उसे। वहाँ वीडियो देख के उसे याद आया कि मैरी इलनेस के वजह से नहीं मरी थी, उसने ही मैरी को हत्या किया था। जेम्स, मैरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैरी हंसते रही और तब जेम्स भागने लगा। उसके पीछे पिरामिड हेड भी आ रहा था और जो भी गेट उसे मिल रहा था, सब जगह उसे मैरी की लाश नजर आया। और जब ही जेम्स वहां पड़ा हुआ एक डंडा उठा के पिरामिड हेड को मारने वाला था, तब वो डंडा उठा नहीं पाया, क्योंकि असल में जेम्स जिंदा था ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा था वो सब जेम्स के गलती का एंडलेस पनिशमेंट था। और वो जब खुद को जिंदा समझता था, तब बाकियों के लिए वो इनविजिबल था। और जब वो दूसरी सिटी में जाके गिल्टी से खुद के अंदर मर रहा था, तभी वो सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब उस दिन से आज तक जेम्स वहां सिर्फ आत्मा बन के अपना एंडलेस पनिशमेंट भुगत रहा है। अब जब भी कोई साइलेंट हिल जाते हैं, वहां जेम्स अचानक उनके सामने आता है। मैरी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? और फिर वैनिश। तो आज की स्टोरी एक्चुअली में एक गेम का बैक स्टोरी था, जो कि है साइलेंट हिल 2। अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लो। और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।